मैन किल्स प्रेग्नेंट वाइफ आस्क्स कोप्स टू पिक अप बॉडी। मैन अर्थात एक आदमी, किल्स हत्या कर देता है, एक आदमी हत्या कर देता है प्रेग्नेंट वाइफ गर्भवती वाइफ पत्नी की। तो एक आदमी अपनी गर्भवती पत्नी की हत्या कर देता है, आस्क्स, और वो कहता है कोप्स पुलिस वालों से, टू पिकअप उठाकर ले जाने के लिए, बॉडी शव को, लाश को। और वो पुलिस वालों को सूचना देता है कि भाई मैंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है और तुम उसकी डेड बॉडी को उठा करके ले जाओ। सेंस क्लियर हो गया ना कि एक आदमी अपनी गर्भवती पत्नी की हत्या कर देता है, पुलिस वालों को सूचना देता है, उनको कहता है कि तुम उसकी लाश को उठा लो। यहाँ पे कुछ पोर्शन को इन्होंने हाईलाइट किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको पढ़ो। यहाँ पे लिखा है एसपी रूरल सेज, एसपी यानी कि सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, हिंदी में कहते हैं पुलिस अधीक्षक। रूरल का मतलब होता है ग्रामीण, सेज कहते हैं। तो एसपी ग्रामीण कहते हैं प्रिलिमिनरी फाइंडिंग्स सजेस्ट, प्रिलिमिनरी का मतलब प्रारंभिक, फाइंडिंग्स का मतलब जांच, सजेस्ट तो जो प्रारंभिक जांच है तो वो सजेस्ट करती है, वो सुझाव देती है, उसमें पता लग रहा है द एक्यूज्ड की ये जो आरोपी है मे हैव सस्पेक्टेड हिज वाइफ, तो इसको सस्पेक्ट था, इसको संदेह था कि हिज वाइफ इसकी पत्नी ऑफ हैविंग ए रिलेशनशिप, कि इसकी पत्नी एक रिलेशनशिप रख रही है, प्रेम संबंध रख रही है विद ए क्लोज रिलेटिव, क्लोज का मतलब घनिष्ठ, रिलेटिव का मतलब रिश्तेदार, कि खास रिश्तेदार के साथ इसकी पत्नी का प्रेम संबंध है। बट इट्स टू अर्ली टू कंक्लूड, बट लेकिन इट्स मतलब इट इज़, यह है, टू अर्ली बहुत जल्दी, टू कंक्लूड, कंक्लूड का मतलब होता है क्या, जब आप ऐसे लिखते होंगे तो उसमें कंक्लूजन लिखते हैं ना लास्ट में, उपसंहार अर्थात पूरा सार, क्या चीज़ है उसके अंदर। तो कंक्लूड का मतलब होता है उपसंहार निकालना, कोई परिणाम निकालना, है ना। लेकिन अभी परिणाम पे आना बहुत जल्दबाजी होगी, अभी सिर्फ ये अनुमान है। सेंस क्लियर हो गया ना कि प्रारंभिक जांच में पता लग रहा है कि जो आरोपी है उसे शक था कि उसकी पत्नी किसी खास रिश्तेदार के साथ प्रेम संबंध में है, लेकिन अभी इस बात को अंतिम रूप से कहना जो है वो जल्दबाजी होगा। राकेश मिश्रा, ऐसी बात जो है राकेश मिश्रा ने कही, और राकेश मिश्रा कौन है, वो एसपी हैं, एसपी रूरल हैं, ठीक है। तो अभी इधर पढ़ते हैं, चलिए। स्टैब्स हर मल्टीपल टाइम्स, स्टैब का मतलब होता है चाकू से गोदना, चाकू मारना। हर उसको, किसको, अपनी वाइफ को। मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब अनेक होता है, टाइम्स का मतलब बार, तो अनेक बार वो अपनी पत्नी को चाकू मारता है। इन फेस चेहरे पर, स्टमक पेट पर, एंड हेड और सिर पर, या ऐसे बोल दो कि चेहरे में चाकू मारता है, पेट में चाकू मारता है, सिर में चाकू मारता है। कुल मिला के यहाँ पे नोटिसेबल बात यह है कि अगर चेहरे पर कोई चाकू मारता है तो हिंदी में तो हम बोलेंगे चेहरे पर चाकू मारना, लेकिन पर की अंग्रेजी ऑन नहीं आएगी, बल्कि क्या प्रीपोजिशन लगेगा, इन। इन फेस स्टमक एंड हेड, इन क्यों लग रहा है, क्योंकि वो चेहरे के अंदर घुस जा रहा है ना चाकू, इसलिए। तो स्टैब्स हर मल्टीपल टाइम्स इन फेस स्टमक एंड हेड, तो वो अपनी पत्नी के चेहरे पे, पेट में और सिर पर जो है अनेक बार चाकू का वार करता है, चाकू से गोद देता है। इन ए चिलिंग केस फ्रॉम मेरठ, चिलिंग का मतलब होता है डरावना। इन में एक चिलिंग डरावने केस मामले में, फ्रॉम से मेरठ, मेरठ से, तो मेरठ से एक डरावना मामला आया जिसमें कि ए 28 ईयर ओल्ड मैन, जिसमें कि एक 28 ईयर ओल्ड 28 साल का मैन आदमी ब्रूटली मर्डर्ड, ब्रूटली का मतलब होता है क्रूरतापूर्वक,
मर्डर का मतलब होता है हत्या कर देना, जिसमें एक 28 साल के आदमी ने क्रूरतापूर्वक हत्या कर दी हिज अपनी 7 मंथ प्रेग्नेंट 7 महीने की गर्भवती वाइफ पत्नी की, एंड और देन तब कॉल्ड द पुलिस, और तब उसने पुलिस को कॉल किया, पुलिस को फ़ोन किया, टू इन्फॉर्म देम, उनको सूचित करने के लिए, किसको, पुलिस को, ऑफ द क्राइम, इस अपराध के बारे में। क्राइम का मतलब अपराध, जो अपराध उसने अपनी पत्नी की हत्या करके किया, तो इसकी सूचना फिर उसने पुलिस को भी दे दी। और क्या उसने कहा, आई हैव किल्ड, आई हैव किल्ड। देखो जब हैज या हैव आ जाए, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। आई हैव किल्ड, मैंने हत्या कर दी है, माई वाइफ, अपनी पत्नी की, कम, आओ, एंड और पिकअप द बॉडी, और उसकी डेड बॉडी को उठा लो। रविशंकर टोल्ड ऑफिसर्स ओवर द फोन ऑन सैटरडे, ये बात जो है रविशंकर ने टोल्ड कही, टेल की सेकंड फॉर्म होती है टोल्ड, ये सेकंड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। तो रविशंकर ने टोल्ड बताई ऑफिसर्स अधिकारियों को, ओवर फोन पर ऑन सैटरडे को। तो ये बात जो है सैटरडे को फ़ोन पे रविशंकर ने अधिकारियों से कही कि मैंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है, आओ और इसकी डेड बॉडी ले लो। सपना 24 हैड बीन लिविंग विद हर सिस्टर इन अमेड़ा विलेज अंडर गंगानगर पुलिस स्टेशन लिमिट्स। सपना 24, सपना जिसकी उम्र 24 साल थी, हैड बीन लिविंग, वो रह रही थी, विद हर सिस्टर, अपनी बहन के साथ, इन अमेड़ा विलेज, अमेड़ा गांव में, अंडर गंगानगर पुलिस स्टेशन लिमिट, अंडर का मतलब तहत या अंतर्गत, गंगा नहर पुलिस स्टेशन लिमिट, और ये जो गांव है ना, तो जो गंगानगर पुलिस स्टेशन है उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। फॉलोइंग एन आर्ग्यूमेंट विद रवि रिसेंटली, और ये हत्या उसने क्यों की, मतलब वो क्यों अपनी बहन के पास रह रही थी, फॉलोइंग के चलते, एन आर्ग्यूमेंट, एक बहस के, विद रवि के साथ, रिसेंटली, हाल ही में, यानी कि हाल ही के दिनों में जो है रवि के साथ उसकी लड़ाई झगड़ा हो गया था, बहस हो रही थी, इसलिए जो है वो अपनी बहन के यहाँ पे रह रही थी। ऑन सैटरडे शी कॉल्ड हर सेइंग, ऑन सैटरडे को, ही कॉल्ड, उन्होंने कॉल किया, हर, उसको, सेइंग, कहते हुए, किसने, उसके पति ने, यानी कि रविशंकर ने। तो सैटरडे को क्या हुआ कि रविशंकर ने अपनी वाइफ को फ़ोन करा और उसने कहा, ही हैड ए डिस्टर्बिंग ड्रीम, ही हैड ए डिस्टर्बिंग ड्रीम, डिस्टर्बिंग मतलब परेशान कर देने वाला। तो उसने कहा कि उसने एक बड़ा परेशान कर देने वाला सपना देखा है, यानी कि बुरा सपना देखा है, एंड वांटेड टू मीट, एंड और वांटेड चाहता है, टू मीट, मिलना। पति पत्नी में झगड़ा चल रहा था ना, और उसी झगड़े के चलते वो अपने पति के घर पे नहीं रह रही थी, अपनी बहन के यहाँ रह रही थी। तो इसके पति ने इसको फ़ोन करके कहा कि भाई मैंने रात को बहुत ख़राब सपना देखा है और मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। when he reached the house, when, जब, ही, वह, reached, पहुँचा, the house, घर, and found her alone, and और found, पाया, her, उसको, alone, अकेले, और उसने जब उसको अकेले पाया, he stabbed her, ही, उसने स्टैब कर दिया, यानी कि छुरा घोंप दिया, चाकू घोंप दिया, हर, उसको, विद a knife, यानी कि चाकू से उस पर वार कर दिया, चाकू उसको घोंप दिए, मल्टीपल टाइम्स, अनेक बार, इन द फेस, चेहरे पर, स्टमक, पेट में, स्टमक बोलते हैं इसको, स्टमक, पेट में, एंड हेड्स, और हेड, और सिर में। ये तो इस तरह से इसने किया। व्हेन पुलिस अराइव्ड, व्हेन, जब, पुलिस अराइव्ड, जब पुलिस पहुंची, अराइव का मतलब आना होता है ना, तो जब पुलिस आई, दे फाउंड, उन्होंने पाया,
रवि को हु जो वर्कड जो काम किया करता था एज ए लेबरर एक लेबरर के रूप में, एक मजदूर के रूप में, सिटिंग बैठे हुए, नेक्स्ट टू हिज वाइफ्स उसकी पत्नी की ब्लड सोक्ड बॉडी। देखो ब्लड सोक्ड का मतलब होता है खून से लथपथ। तो जब पुलिस आई तो उसने देखा कि रवि नाम का जो व्यक्ति है जो उसका पति था तो वो उसकी खून से लथपथ बॉडी के पास में बैठा हुआ था और ये मजदूरी का काम किया करता था। ही वॉज अरेस्टेड, ही वह वॉज था, अरेस्टेड गिरफ्तार कर लिया गया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। एंड द बॉडी वॉज सेंट और उसकी लाश को, उसके शव को भेज दिया गया फॉर ऑटोप्सी। ऑटोप्सी का मतलब होता है शव परीक्षण, और सुमन की डेड बॉडी को शव परीक्षण के लिए भेज दिया गया। द कपल हैड बीन मैरिड फॉर जस्ट 8 months। द कपल ये जो पति पत्नी थे, हैड बीन मैरिड इनकी शादी हुई थी फॉर जस्ट 8 months केवल 8 महीने पहले। तो इनकी शादी को अभी केवल 8 महीने ही हुए थे। वाइल द एग्जैक्ट मोटिव, वाइल जबकि द एग्जैक्ट सही, मोटिव उद्देश्य, इज है स्टिल अभी भी अंडर इन्वेस्टिगेशन जांच के दायरे में। अंडर का मतलब तहत, अंतर्गत, इन्वेस्टिगेशन का मतलब जांच। तो जो एकदम सही कारण है इस हत्या का वो तो अभी जांच का विषय है। पुलिस सस्पेक्ट, लेकिन पुलिस को ये संदेह है द मर्डर में हैव स्टेम्ड, द मर्डर की जो हत्या है में हैव स्टेम्ड। देखो स्टेम का मतलब यूँ तो तना होता है जब इसको नाउन के रूप में प्रयोग करते हैं, लेकिन जब आप इसको वर्ब के रूप में प्रयोग करते हो तो इसका मतलब हो जाता है पैदा करना या पैदा होना। तो पुलिस को शक है कि हत्या इसलिए हुई होगी, किस लिए, फ्रॉम सस्पिशंस, संदेह की वजह से, ऑफ एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। एक्स्ट्रा मैरिटल का मतलब होता है विवाहेतर, यानी कि विवाह के बाद, अफेयर का मतलब प्रेम प्रसंग। तो सही कारण तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन फ़िलहाल पुलिस को ये शक है कि जो हत्या हुई है तो ये शादी के बाद प्रेम संबंध के चलते हुई है। ऑफिसर्स आर ऑल्सो प्रोविंग रिपोर्ट्स ऑफ फ्रीक्वेंट क्वारल बिटवीन द टू। ऑफिसर्स अधिकारी आर हैं, ऑल्सो भी, प्रोविंग जांच कर रहे, अधिकारी जांच कर रहे हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है क्योंकि जब इज एम आर आ जाता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाता है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाता है। तो अधिकारी जांच कर रहे हैं रिपोर्ट्स की ऑफ फ्रीक्वेंट क्वेरल। फ्रीक्वेंट का मतलब अक्सर या बार बार होने वाला, क्वेरल झगड़ा, बिटवीन बीच में, द टू दो के, यानी कि इन दोनों के अर्थात पति पत्नी के बीच में जो बार बार ये झगड़ा हुआ करता था, तो पुलिस प्रशासन इसकी भी जांच कर रहा है कि झगड़ा आखिर होता क्यों था। We have yet to receive a formal complaint from the woman's family. We have yet to receive, अभी हमें प्राप्त करना है ए फॉर्मल कंप्लेंट। फॉर्मल का मतलब औपचारिक, कंप्लेंट का मतलब शिकायत, फ्रॉम से द वुमेन्स फैमिली, इस महिला के परिवार से। तो इस महिला के परिवार की ओर से अभी हमें औपचारिक रूप से शिकायत मिलना बाकी है। प्रीलिमिनरी फाइंडिंग सजेस्ट, प्रीलिमिनरी फाइंडिंग का मतलब होता है प्रारंभिक जांच। जो प्रारंभिक जांच है सजेस्ट, वो बताती है द एक्यूज्ड की जो आरोपी है मे हैव सस्पेक्टेड कि इसको शक था हिज वाइफ ऑफ हैविंग ए रिलेशनशिप, कि हिज वाइफ इसकी पत्नी ऑफ हैविंग रख रही है ए रिलेशनशिप, एक संबंध, विद ए क्लोज रिलेटिव, विद साथ एक क्लोज घनिष्ठ रिलेटिव रिश्तेदार।
प्रारंभिक जांच में पता चला है कि इस आरोपी को अर्थात इस महिला के पति को ये शक रहा कि इसकी पत्नी जो है किसी खास रिश्तेदार के साथ जो है प्रेम प्रसंग चला रही है। बट इट्स टू अर्ली टू कंक्लूड, बट लेकिन इट्स टू अर्ली, लेकिन बहुत जल्दबाजी होगा टू कंक्लूड, इस निर्णय पे पहुंचना या किसी भी निर्णय पे पहुंचना, फाइनली किसी बात को कहना अभी जल्दबाजी होगा। सैड एसपी रूरल राकेश मिश्रा, सैड कहा एसपी रूरल, एसपी देहात ने, जिनका नाम है राकेश मिश्रा। और ये बात राकेश मिश्रा जो कि एसपी देहात हैं उन्होंने कही। तो भाई इस तरह की न्यूज़ पढ़ाने का जो उद्देश्य है वो आपको इंग्लिश सिखाना तो है ही, साथ ही साथ समाज में हो रही इस तरह की बर्बरताओं के प्रति, क्रूरताओं के प्रति सचेत भी करना है ताकि समाज में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके।